जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए, बीआरओ ग्रिफ की तरफ से आप सभी के लिए एक नई अपडेट है। जो आपकी एसएससी जेई 2022 की भर्ती है सिविल के लिए, तो यहाँ पर सेकंड जो लिस्ट है वो आपके आउट हुई है। ये जो आपकी लिस्ट है वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आउट हुई है, जिसमें आपकी फिजिकल होगी, आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल होगा, जिसमें टोटल यहाँ पर 300 जो कैंडिडेट हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। तो क्या आपकी पूरी जानकारी है और ये जितनी प्रोसेस हैं वो कैसे आपकी कंडक्ट की जाएंगी, चलिए आपको सारी बातें बताते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है आपकी ऑफिशियल लिस्ट एसएससी जेई एग्जामिनेशन 2022 से सिविल के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अब जो आपको रिपोर्टिंग डेट दी गई है वो है 7 नवंबर 2023 सुबह के 9 बजे। यहाँ पर जो है आपको बीआरओ स्कूल एंड सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा। यहाँ पर अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म में लगाए थे वो सभी के सभी आपको लेकर जाने हैं और हर डॉक्यूमेंट की 6 फोटोकॉपीज भी आपको लेकर जानी होंगी। जितने भी फोटोकॉपीज हैं याद रखिएगा, वो आपकी अटेस्टेड होने चाहिए किसी भी गजेटेड ऑफिसर से। अब ये ऑफिसर कौन हो सकते हैं उनकी भी पूरी लिस्ट आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो देखिएगा, ये जो आपकी लिस्ट है वो आप चेक कीजिएगा। यहाँ पर अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो आपका नाम, आपका डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका रोल नंबर, आपकी रैंक, आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और फिर आपकी कैटेगरी, इस तरीके से जो यहाँ पर आपका नाम है वो आप चेक कर पाएंगे। और टोटल यहाँ पर आपको हमने बताया है कि 300 जो कैंडिडेट हैं वो आपकी सेकंड लिस्ट में बुलाए गए हैं। अब ज़रा हम बात करते हैं कि जो आपकी प्रोसेस है डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे। तो सबसे पहले है आपका अटेस्टेशन फॉर्म। अब ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। इन सब के अलावा इस फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से वो वीडियो आप देख लीजिएगा। और उसी वीडियो में जितने आपके गैजेटेड ऑफिसर हैं जिनसे डॉक्यूमेंट आप अटेस्ट करवा सकते हैं उनकी लिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो पूरी जानकारी है वो आप वीडियो से देख लीजिएगा और वहाँ से जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इन सब के अलावा जहाँ के आप स्थायी निवासी हैं तो जो आपका डोमिसाइल है वो आपको लेकर जाना है। आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आपने 10th है या फिर +2 या फिर आपका डिप्लोमा या फिर बीटेक, जो भी आपकी डिग्री है, आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है या फिर कोई एक्सपीरियंस है, जो कुछ भी आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था वो सभी का सभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट का पूरा डाटा आपको लेकर जाना होगा। ओके। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि ईडब्ल्यूएस है, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो जो भी यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना होगा। अब इन सब के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है इसका जो फॉर्मेट है ना वो आपका बीआरओ ग्रिफ का ही होना चाहिए। अब बीआरओ ग्रिफ का कौन सा फॉर्मेट है, तो जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है ना वो आपका यहाँ पर वैलिड रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि ईडब्ल्यूएस है, तो ये जो आपका ईडब्ल्यूएस है वो आपका स्टेट का अलग बनता है और सेंटर का अलग बनता है। तो जो भी यहाँ पर आपकी कैटेगरी है एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, तो जो फॉर्मेट है कास्ट सर्टिफिकेट का वो याद रखिए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए। इसके बाद यदि आप मैरिड हैं तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी आप लेकर जाइएगा। और यहाँ पर देखिएगा, जो आपके 10 है लेटेस्ट है रिसेंट कलर फोटोग्राफ है पासपोर्ट साइज की, वो आप लेकर जाइएगा। ये फ़ोटो आप नहीं भी लेकर जा सकते हैं या फिर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी वो भी लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी।
तो अब यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट आपको हमने बताए हैं, इन सब के अलावा कुछ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको लेकर जाने हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं? तो सबसे पहले है आपकी बैंक पासबुक। याद रखिएगा, ये जो आपकी बैंक पासबुक है, वैसे तो आप किसी भी बैंक के लेकर जा सकते हैं, लेकिन प्रीफर किया गया है कि वो आपकी SBI बैंक से होनी चाहिए। अगर SBI से होगी तो बहुत बेटर रहेगा। अदरवाइज किसी अदर बैंक की भी यहाँ पर जो बैंक पासबुक है या फिर जो आपकी चेकबुक है, वो भी आप लेकर जा सकते हैं। इन सब के अलावा जो आपका NEFT मैंडेट फॉर्म है, वो भी आपको लेकर जाना है। अब ये जो NEFT मैंडेट फॉर्म है, आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे? तो यहाँ पर जो आपका NEFT मैंडेट फॉर्म का डाउनलोड करने का लिंक है, वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। दूसरा बात यहाँ पर है, जो आपका पूरा प्रोसेस है NEFT मैंडेट फॉर्म को फिल करने का, उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप NEFT मैंडेट फॉर्म को कैसे फिल करना है, वो पूरी प्रोसेस देख लीजिएगा। इन सब के अलावा जो आपका आधार कार्ड है, वो लेकर जाना है, आपका पैन कार्ड लेकर जाना है, और यहाँ पर NPS सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये भी आपको लेकर जाना होगा। इसको कहाँ से डाउनलोड करना है? तो सारी सहूलियत आपके लिए की हुई है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो फॉर्म है, वो आपका सेंटर पर ही फिल किया जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये कंप्लीट आपके डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लेकर जाने हैं अपने DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। DV के अलावा यहाँ पर जो आपकी एक और इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, वो है आपकी PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। इसमें क्या होगा? तो इसमें यहाँ पर आपकी 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की रनिंग होगी, और जो टाइम है वो आपको मिलने वाला है पूरा 10 मिनट का। तो फिजिकल बिल्कुल आराम से आप क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और यहाँ पर एक ही चांस आपको फिजिकल के लिए मिलने वाला है। अगर फिजिकल में आप फेल हो जाते हैं, तो जो आपका कंप्लीट डोजियर आपका डॉक्यूमेंट है, वो SSC को वापस भेज दिया जाएगा। ये बात आपको यहाँ पर बताई गई है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि सभी बच्चों की जो फिजिकल है, वो आपकी आराम से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, जब आपकी फिजिकल कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपका DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो जो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी, वो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका फिजिकल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या फिर मेडिकल है, तो इन सभी में यहाँ पर 1 से लेकर 2 हफ्ते का टाइम लग सकता है। तो इसके दौरान जो भी आपके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था है, वो खुद ही आपको करनी होगी। यहाँ पर आपको जो पूरी अरेंजमेंट है, वो खुद से करनी है। बीआरओग्राफी इसमें कोई मदद आपकी नहीं करेगा, यह आपको साफ तरीके से यहाँ पर बता दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका मेडिकल होने वाला है, वैसे तो जो कंप्लीट आपका मेडिकल है, वो आपका बीआरओग्राफ आर्मी के डॉक्टर कंडक्ट करने वाले हैं, लेकिन कुछ टेस्ट होते हैं जो पहले से आपको करवाने होते हैं। ये टेस्ट कौन से हैं, कहाँ से करवाने हैं, वो देखिए। तो जैसा कि यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, ये जो आपके 3 टेस्ट हैं, सबसे पहले CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट आपको करवाना है। सेकंड है यूरिन RE एंड ME, और यहाँ पर नंबर 3 आपका टेस्ट है ब्लड ग्रुपिंग एंड RS टाइपिंग। ये 3 टेस्ट हैं जो कि आपको 1 महीने से पहले, यानी कि जिस डेट को आपका मेडिकल है, उस मेडिकल डेट से ये टेस्ट आपके 1 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। बात करिए टेस्ट आप कहाँ से करवा सकते हैं, तो कोई भी आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट लेबोरेटरी या फिर वो लेबोरेटरी जो आपकी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, वहाँ से ये टेस्ट आप करवा सकते हैं। वैसे नॉर्मली आप क्या कीजिएगा कि जब आप पुणे में अपना फिजिकल या फिर DV देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या फिर कुछ लेबोरेटरी हैं, वहाँ से भी टेस्ट आप करवा सकते हैं, ज़्यादा खर्चा आपका नहीं आएगा। और बाकी चाहें तो यहाँ पर जो आपका डिस्ट्रिक्ट का सिविल हॉस्पिटल होता है, वहाँ से करवा सकते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल लेबोरेटरी है, वहाँ से करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और यहाँ पर देखिए नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो आपकी पूरे शरीर की साफ़ सफाई है, वो अच्छे से आपको करके जानी है, ताकि मेडिकल में कोई दिक्कत आपको नहीं आए। तो ये देखिएगा, ये आपकी SSC JEE 2022 सिविल के लिए जो लिस्ट आउट की गई है फिजिकल, DV और मेडिकल के लिए, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको हमने बता दी है।
तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर अब कोई भी डाउट आपका नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका हर एक डाउट सॉल्व किया जाए। और अगर BRO ग्रिफ में किसी अदर भर्ती की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 89 306 38 526। यहाँ पर आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं और जो BRO ग्रिफ की हर भर्ती हर पोस्ट की तैयारी है वो आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुड़े रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद।